भद्राक्ष क्या होता है? रुद्राक्ष तो इसी तरह का होगा तो अंदर से निकलेगा और उसमें धारियां होती हैं। भद्राक्ष बिल्कुल चिकना होता है, इसमें धारियां नहीं होती हैं, चिकना होता है ये। हाँ, तामसिक प्रवृत्ति दुष्टों से बचने के लिए, कोई आपके पीछे पड़ा है दुष्ट संहार के लिए, तब तो आपको भद्राक्ष यूज करना है। भक्तों नमस्कार, हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। और इस बार हम रुद्राक्ष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए रुद्राक्ष की माला है, रुद्राक्ष के अनेक तरीके के जो रुद्राक्ष आते हैं उन सब के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। रुद्राक्ष जब भी आप देखेंगे तो शिव की खुशी के आंसू जो थे, विशेष समय पे किसी भी समय जब लोक हित के लिए उन्होंने योग साधना की और कुछ की कई वर्षों तक, उसके बाद आंख खुलने से जो अश्रु उनके आंख से गिरा तो वो एक जनहित के लिए उन्होंने कार्य किया। तो खुशी के लिए रुद्राक्ष का जब भी आप कभी भी स्मरण करें तो खुशी के लिए होती चीजें, अच्छे के लिए होती, लोक उपकार के लिए होती है। और इसी तरीके से शिव द्वारा ही निर्मित एक उत्पन्न हुए भद्राक्ष भी होते हैं। तो दो चीज होती है, एक रुद्राक्ष और एक भद्राक्ष। रुद्राक्ष को लोग पूजा पाठ, अच्छे कार्यों में, मंत्र जाप के लिए, विशेष सिद्धियों के लिए, इन सब चीजों के लिए, लोक हित के लिए ये यूज होते हैं। और भद्राक्ष उस समय यूज होते हैं जब आप कभी भी किसी विशेष रूप से आप दुखी हो, परेशान हो, कोई आपको परेशान किए हो, त्रस्त किए हो, तो दुष्टों के संहार के लिए भद्राक्ष। आपने देखिए रुद्राक्ष तो ठीक है, शिव जी का ही आपने पढ़ा कि असुर द्वारा उत्पन्न जो हुआ पेड़ से निकला फल है। और भद्राक्ष क्या है? जब माता सती के बारे में मालूम है कि दक्ष प्रजापति के यहाँ और यज्ञ कुंड में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, अपना आत्मदाह कर लिया था शिव अपमान से पीड़ित होकर के। तो शिव जी को जब ज्ञात हुआ कि सती वहां भस्म हो गई हैं, तो उन्होंने अपनी जटाओं को पत्थर पर पटका और उससे वीरभद्र, मणिभद्र, तुंगभद्र और जो भी भद्र पैदा हुए, तो वो क्रोधित होकर के बिल्कुल एकदम क्रोध में पहुंच करके इन्होंने जाके यज्ञ विध्वंस किया। और यज्ञ विध्वंस करके उस दुष्ट रूपी जो था, तथाकथित शिव जी का ससुर ही था, लेकिन अब दुष्टता किया इसलिए उसका संहार किया गया। तो कभी भी दुष्ट लोगों के संहार के लिए और अपने दुष्टों से बचाव के लिए तब भद्राक्ष। आप कोई भी देखिए, इतना बढ़िया इसका प्रभाव होता है भद्राक्ष का। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपने हमारा डाला है जो भी यूट्यूब पे जानकारी, मैं हर चीज की आपको जो भी हो अच्छी दूंगा। तो दुष्टता जब कोई हद से ज्यादा कर रहा हो संहार के लिए तब भद्राक्ष होता। तो जब आपको अपने कष्ट दूर करने हो उसके लिए भद्राक्ष यूज होते हैं। और जब कोई सिद्धि प्राप्त करनी हो, कोई जाप करना हो, किसी देवी देवता को आपको प्रसन्न करना हो, तब रुद्राक्ष का यूज करते हैं। भद्राक्ष आपके पास है तो दिखाएं। हाँ, भद्राक्ष में दिखाता हूँ आपको। आप देखिए भद्राक्ष ये है। भद्राक्ष क्या होता है? रुद्राक्ष तो इसी तरह का होगा तो अंदर से निकलेगा और उसमें धारियां होती हैं। भद्राक्ष बिल्कुल चिकना होता है, इसमें धारियां नहीं होती हैं, चिकना होता है ये। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो तामसिक प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं उनसे बचने के लिए जो है ना। हाँ, तामसिक प्रवृत्ति दुष्टों से बचने के लिए, कोई आपके पीछे पड़ा है दुष्ट संहार के लिए, तब तो आपको भद्राक्ष यूज करना है। तो भद्राक्ष को किसी भी रत्न के साथ में आप धारण कर लीजिए तो आपको क्या होगा? आपको दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा। जैसे लोग कहते हैं कि शनि या विशेष 8वें घर में, 6ठे घर में कौन सा ग्रह है नुकसान करता है, अगर वो नुकसान कर रहा है तो आप भद्राक्ष के साथ में जब यूज करेंगे तो वो आपको दुष्प्रवृत्तियां उसकी नहीं फलित होंगी, उसका अच्छा प्रभाव मिलेगा। ये भद्राक्ष का प्रभाव है। और रुद्राक्ष का आप सिद्धि कीजिए, मंत्र कीजिए, खुशी के लिए, अपने उत्थान के लिए, घर में वृद्धि हो, कुल में, वंश में, नौकरी चाकरी में, धन में वृद्धि हो, खुशियों का जब जिसमें बढ़ाना हो, उसके लिए आप रुद्राक्ष को, मतलब जो दैवीय प्रकृति, दैवीय आशीर्वाद के लिए आप रुद्राक्ष का यूज करते हैं, अपनी खुशहाली बढ़ाने के लिए, अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिए। और जब दुष्टों से बचना हो तब भद्राक्ष का यूज होता है।
तो भद्राक्ष के बारे में और कुछ बताएंगे कि हाँ ये कहाँ से पैदा होता है? देखिए, जैसे रुद्राक्ष पैदा होता है उसी तरह पेड़ से भद्राक्ष भी पैदा होता है। उसका पेड़ अलग होता है। उसका पेड़ अलग होता है। और अब ये बहुत सीमित हो गया, क्योंकि भद्राक्ष के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी, न दी गई है, इतनी प्रचारित नहीं हुए, और भद्राक्ष के पेड़ अब बहुत कम रह गए। भद्राक्ष को एक्चुअली क्या है, नजरबट्टू नाम से भी लोग जानते हैं। आजकल तो नजरबट्टू नकली आ रहे हैं, बने हुए आ रहे हैं, आप लीजिए और पता नहीं अंदर क्या भर के ऊपर से प्लास्टिक का बना दे रहे हैं जो टूट जाता है और निकल आता है अंदर से कुछ नकली चीज है। तो वो तो अलग चीज, जो असली भद्राक्ष है बहुत प्रभावकारी होता है। जैसे आपको पिछली बार मैंने बताया था इस तरीके से ये बना करके, कि ये हमने बना करके आपको दिखाए थे, तो साथ में भद्राक्ष लगाया है। और भद्राक्ष के साथ साथ ये आपको काला हकीक है, ये काला हकीक नहीं है, ये सुलेमानी हकीक है। अच्छा, सुलेमानी। हाँ, ये सुलेमानी हकीक कहलाता है। तो इसको लगा करके, एक तो सुलेमानी हकीक अपने आप में बहुत प्रभावशाली होता है, जो बुरी नजर, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। आपके ऊपर कोई भी दिक्कत आ ही नहीं सकती, अगर आप इसे पहने हैं तो बहुत स्मूथली रिमूव होती। और साथ में भद्राक्ष होने से जो कोई चाह भी रहा हो आपको पहुंचाना कि कष्ट में डाले, मुसीबत में डाले, तो नहीं कर सकता। तो भद्राक्ष बचा लेता है वो भद्राक्ष। तो ये कई चीजें बड़ी जानकारी और बहुत ही प्रभावी है हमारे। आप समझ लीजिए, मैंने जब पिछली बार आपको YouTube में किया, लोगों ने इसकी जानकारी ली और मंगाया, और ये कम से कम नहीं होगा तो 500 पीस हमने बनवा करके अब तक लोगों ने मंगवाया और मैंने दिया। और मैं तो ये भी बोला लोगों को कि इस तरीके से आप अपने यहाँ भी बने तो कोई ये दुर्लभ चीजें नहीं होती हैं। भद्राक्ष भले दुर्लभ है, नहीं मिलता है, तो आप कहीं भी हैं वहां लेके अपने आप बनवा सकते हैं, आसपास कहीं अगर अच्छा मिल जाए। बेसिकली मैं, देखिए, मैं आपको तिवारी जी बताऊं, मैं बिजनेस तौर से नहीं करता ये काम। मैं स्वेच्छा से अपने सेवा निवृत्ति ली है, इंजीनियर था, और मैं अपने मजे में पूरा काम करता हूँ। ये खाली मेरी एक पैशन है कि मैं लोगों को इसकी जानकारी दूं। कोई चीज अगर नहीं मिल पा रही तो आप हमसे लेंगे तो मैं आपको चीज अच्छी दिलवा दूंगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और रुद्राक्ष से संबंधित यदि कोई भी और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अनिल वर्मा जी का नंबर दे रहे हैं, आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। रुद्राक्ष के डिटेलिंग के बारे में आप इनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जो प्राइसिंग है उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।